मिडिल ईस्ट का ये टकराव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर अगला कदम हालात को या तो काबू में ला सकता है या पूरी तरीके से बेकाबू कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें काबू की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। हॉर्मूज का बंद होना सिर्फ एक रणनीतिक कदम नहीं बल्कि एक ऐसा दाव है जिसने पूरी दुनिया को असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। जब इस पर ताला लगता है तो असर सीधे सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और अभी वही हो रहा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है और जो देश बाहर से तेल मंगाते हैं उनकी हालत आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी हो गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का रवैया भी कम दिलचस्प नहीं है। एक तरफ तो वो खुद को हालात संभालने वाला बताने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसके बयान ऐसे हैं जो आग बुझाने के बजाय उसे और हवा दे रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका ने न सिर्फ हॉर्मूज को खोल सकता है बल्कि वहां के तेल पर नियंत्रण भी कर सकता है, ये दिखाता है कि मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि प्रभाव और पकड़ बढ़ाने का। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप बातें शांति की कर रहे हैं और अंदर से ताकत दिखाने की नीति साफ नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की बयानबाजी हालात को सुधार सकती है या फिर ये सिर्फ तनाव को और गहरा कर। रिपोर्ट्स की माने तो जिस तरह से ये सामने आया कि कोई ठोस कूटनीतिक योजना नहीं है, वो स्थिति को और गंभीर बना देता है। अगर बातचीत और समझौते के रास्ते बंद रहेंगे और सिर्फ धमकियों का दौर चलता रहेगा तो टकराव का बढ़ना तय माना जाता है। ईरान की ऊर्जा ढांचे और यहाँ तक कि नागरिक बिजली केंद्रों पर हमले की बात करना इस बात का संकेत है कि मामला अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह सकता। यही वजह है कि तेहरान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी और सीधी रही है, जिससे साफ है कि कोई भी पक्ष झुकने के मूड में नहीं है। इसी बीच संघर्ष का दायरा भी लगातार फैल रहा है। लेबनान में हमले इस बात का संकेत है कि ये लड़ाई अब कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। हालांकि ईरान की तरफ से मिसाइल हमलों की रफ्तार कुछ कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी हैं, जो इस बात का संकेत है कि तनाव अभी भी चरम पर है। वॉशिंगटन का ये कहना है कि सैन्य विकल्प अभी भी खुले हैं और साथ ही भविष्य में युद्ध से हटने की बात करना एक तरह से दो नावों पर सवार होने जैसा है, जो अक्सर बीच मझधार में ले जाकर छोड़ देता है। तो कुल मिलाकर हालात ऐसे बन गए हैं कि हर तरफ अनिश्चितता का बदला छाया हुआ है और एक तरफ आर्थिक दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सैन्य तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। कोई स्पष्ट दिशा नहीं है, कोई ठोस योजना नहीं, बस बयान, जवाबी बयान और ताकत दिखाने की होड़ है। ऐसे में डर यही है कि कहीं ये संघर्ष ऐसा रूप न ले ले जहां से वापस लौटना आसान ना हो, क्योंकि जब हालात आग और बारूद वाले हो जाए तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर देती है। तो आपको बता दें, इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात बेहद ही तनावपूर्ण हैं। दुनिया की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ती नजर आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी का पारा इतना ऊंचा चढ़ गया है कि शब्दों से ही बारूद की गंध आने लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एलानिया तौर पर परसों कहा था, यानी भारतीय समय के अनुसार परसों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो आने वाले 2-3 हफ्तों में ईरान पर जोरदार हमला किया जाएगा। यहां तक कि उसे पाषाण युग यानी स्टोन एज में पहुंचाने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कह दी गई थी। यानी बात अब आसमान सर पर उठाने वाली हो गई है। अपने संबोधन में ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, उसके कई नेता मारे जा चुके हैं, मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता कमजोर पड़ गई है और उसके रक्षा कारखाने व बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बड़ी बातें, इसके बावजूद उन्होंने सीज फायर, नेटो या हॉर्मूज जैसे अहम मुद्दों पर कोई साफ जवाब नहीं दिया था, जिससे साफ लगता है कि ढाक के 3 पात वाली ही स्थिति बनी हुई है। और इसी बीच ट्रंप ने अपने सैनिकों की जमकर तारीफ भी की थी और ये भी कहा था कि वेनेजुएला का जिक्र उन्होंने किया था और ये भी कहा था, साथ ही दावा भी किया था कि वहां अमेरिकी सेना ने कुछ ही मिनटों में कब्जा कर लिया था। हमला इतना तेज और जबरदस्त था कि पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की।
अब खुद की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा था कि उनके पहले कार्यकाल में सेना को मजबूत करने के बाद अब अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। मानो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में कोई कसर ट्रंप ने नहीं छोड़ी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर काम कर रहे हैं और तेल गैस के उत्पादन में शानदार तालमेल है, जिससे अमेरिका को मध्य पूर्व पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही। ट्रंप ने साफ कहा था कि उन्हें वहां के तेल या किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी वो मदद के लिए मौजूद है, जो सुनने में कुछ ऐसा लगता है जैसे ट्रंप यहाँ पर बड़ी डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने ईरान पर जीत का दावा तो कर दिया, लेकिन उनके बयान में जितनी सख्ती थी उतनी ही अस्पष्टता थी, जिससे ये पूरा मामला हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर जैसा नजर आता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम हॉर्मूज को बहुत आराम से खोल सकते हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि वो इसको कैसे खोलेंगे, क्योंकि जितना तस्वीरें दिखा रही हैं उससे यही साफ होता है कि ईरान हॉर्मूज को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि अगर ईरान हॉर्मूज को छोड़ता है तो फिर शायद ईरान को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। बहरहाल अब आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी में क्या कुछ बदलाव होते हैं। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों का क्या असर होगा? क्या खाड़ी में बदलाव होगा? क्या ईरान झुक जाएगा? इजराइल क्या कुछ करेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।